कहेगा, समतामूल समाज बनाना है नहीं है कोनो कहेगा। इसलिए गलक हारी कमर के झाड़ू, गलक हारी याद कर ले कमर के झाड़ू का, ते हिम्मत लझनार बढ़ जाना आगूगा, ते हिम्मत लझनार बढ़ जाना आगूगा। साहब कांसी राम जी जुग जुग ले हमारे रहिए, दुनिया में तह हमारे होंगे, तह गरीब के सहारा रहे राखी के तारा, चंद सूरज कटिया की मामा तारा जुग जुग ले हमारे रहिए, दुनिया में हमारे होंगे। साहब कांसी राम जी जुग जुग ले हमारे रहिए। SC/ST OBC आरक्षण बचाओ एवं मान सम्मान और स्वाभिमान दबाया जाता है। जगाने की बात हमने की है, जो मान सम्मान की बात, जो स्वाभिमान की बात है, ये तो ऑलरेडी जगा के गए हैं मानव कांसीराम साहब ने। लेकिन मानव कांसीराम साहब इस बात को लेकर के दुखी थे कि जो ये मेरी जो कौम है ये सोती बहुत जल्दी, ये सोती हुई कौम, इस सोती हुई कौम को बार बार हमें जगाना पड़ता है, उन्हें एहसास करना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जहन में भी कोई मान सम्मान की बात है, तुम्हारे जहन में भी कोई स्वाभिमान की ललकार होनी चाहिए। वो जगाने का काम इस यात्रा के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है पूरी टीम के साथ। और आज संकल्प सभा का नाम दिया गया। संकल्प बहुजनों के जीवन में एक बड़ी उपलब्धि भी है और बहुत बड़ा योगदान संकल्प का भी है। पहला संकल्प किसने लिया? पहला संकल्प माता सावित्रीबाई फुले ने लिया। हम संकल्प लेते हैं इस देश में बहुजन समाज के लोगों को पढ़ाने का काम करें, उन्होंने वैसा ही किया। दूसरा संकल्प छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया, इस देश में बराबरी का हक मिलना चाहिए, बराबरी का हक देने के तमाम प्रयास उन्होंने किए और दिलाया। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एक संकल्प लिया। जब गुजरात के बड़ौदा के पार्क में उनका सामान जब फेंक दिया गया तो वहां बैठे रो रहे थे, तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज संकल्प लेता हूं कि आने वाले दिनों में मैं अपने समाज के लोगों का जो मान सम्मान हक अधिकार है वो दिला करके रहूंगा जीते जी। और वो दिला करके गए और जीते जी हमें मान सम्मान दिला करके इस देश के अंदर मनवाद को खत्म करके रखते हैं। इस देश में संविधान के जरिए हमें बराबरी का हक दिया, बोलने का अधिकार, संसद में पहुंचने का अधिकार, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार। यह अधिकार तभी संभव हुआ जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा कर। और वही संकल्प मानव कांसीराम साहब ने भी लिया था, रिजर्वेशन पे हमला हुआ। इसलिए सबसे पहले अगर कोई इस बात का विरोध किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस चीज का विरोध किया, इसको लीड किया। अच्छे लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में बोल नहीं पाते, जुबान नहीं खोल पाते, लेकिन बहन जी आप जिसे बोलते हैं ना शेरनी पहना, और शेरनी पहना जब दहाड़ती है तो इस देश की रानी पे भूचाल आ जाता है, वो वैसा ही भूचाल। और आज तमाम लोग, तमाम बहुजन समाज के लोग इस बात की तारीफ करते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार में हम कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते। अगर आपको कुछ करना है तो आइए संसद के अंदर बहस करिए, बहस करिए, वोटिंग कराइए, तब जाके संवैधानिक संशोधन होता है। ऐसे कोई संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। कल को कोर्ट बोल देगी 4, 5, 7 जज बैठ जाएंगे। आज बीएसपी पूरे देश में पूरी ताकत के साथ में अगर चली हुई है, जिंदा है, तो उन गरीब लोगों की वजह से, अमीर धन्ना सेठों की वजह से नहीं। इसी में आप समझ हो सकते।
आज वक्त आ गया इस विचारधारा को फैलाने का, और आज संकल्प लेके जाए। आज आप सबकी जिम्मेदारी कि हम माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे संकल्प लेकर जाए कि पूरी ताकत के साथ में अपने जीवन के लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है, ये नीला झंडा हाथ के साथ विधानसभा और पार्लियामेंट में पूरी ताकत के साथ दिखना चाहिए। ये संकल्प हमारा होना चाहिए। हमारी पार्टी की विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए, संकल्प हमारा होना चाहिए। ये क्रांति विचार आंदोलन कभी रुके ना, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। अगर ये संकल्प आपने ले लिया तो मैं नो डाउट आज नहीं तो कल हम फिर से ताकत में आएंगे और फिर हम माननीय कांशीराम साहब के सपनों वाला भारत, अशोक सम्राट के सपनों वाला भारत, बाबा साहब के सपनों वाला भारत बनाएंगे। और मुझे यकीन है इस काम में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर रहेगा। छत्तीसगढ़ नंबर 1 क्यों रहेगा? मैंने क्यों आपसे बात बोली कि छत्तीसगढ़ नंबर क्यों रहेगा? मैंने नहीं बोला उत्तर प्रदेश नंबर 4 बार फिर नोटिस दूंगा और बड़ौदा बाजार वाली घटना में फिर से सरकार का देश का ध्यान एक तरफ लाने का काम भी करें। और तमाम मुद्दे में बहुजन समाज के हुए मैंने कहेंगे का सिवा जो तमाम मुद्दे बहुजन समाज के हित से हुए हैं, उन मुद्दों को अकेले आपके सिपाही की तरह डट के उठाने का काम करूंगा। कहीं पीछे हटने वाला मैं नहीं, बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं। मैं भी जमीन से आया, मुझे भी दर्द है, मुझे भी दुख है। पूरे देश के अंदर जाते हैं, कई प्रदेश में काम करने का मौका मिला। एक ही है ये नीला झंडा माथे निशान, ये झंडा लेके इस क्रांति आंदोलन में कूद पड़िए और अपने आप को नुकसान कर दीजिए और आने वाली जनरेशन को बचाए। बस यही 100% हमें पूरा यकीन भी है, हम ये करके दिखाएंगे। और आज संकल्प दिवस में चाहता हूं आप सभी लोग अपनी सीटों पर खड़े हो जाइए और एक हाथ से संकल्प लीजिए कि माननीय कांशीराम साहब आपके परिनिर्वाण दिवस में हम संकल्प लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से खड़ा करेंगे और पूरी ताकत के साथ विधानसभा पे कब्जा करेंगे। उसके बाद दिल्ली तक कूच करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। छत्तीसगढ़ प्रभारी सम्माननीय राज्यसभा के सांसद इंजीनियर राम जी गौतम साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सम्माननीय MP अग्रवाल साहब, दूसरे हमारे केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ के प्रभारी रामगढ़ के पूर्व विधायक, मंचस्थ बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी पदाधिकारी साथीगण, उपस्थित जिला विधानसभा सेक्टर 2 के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक साथियों, आप सभी का मैं हृदय से सम्मान करते हुए आज माननीय साहब कांशीराम जी का इस परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की आरक्षण को बचाने आत्मसम्मान व स्वाभिमान जगाओ यात्रा का आज समापन दिवस है। साथ ही साथ इस यात्रा में हमारे जितने भी जो हमारे इस यात्रा के साथी रहे हैं, जिन्होंने 24 सितंबर से लेकर आज 9 अक्टूबर तक अनवरत इस आंदोलन को मौसम परिस्थिति के सामना करते हुए भी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए उन्होंने पूरे इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। समय नहीं है, तमाम विधानसभा जिला संगठन और हमारे जितने भी जो इस पार्टी को आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले तमाम सभी पूरे छत्तीसगढ़ के आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ।